ड्रीम नहीं नाइटमेयर हो सकती थी ये सीरीज, लेकिन प्रभावशाली एक्टिंग ने बचाई नैया। सिटी ऑफ ड्रीम ओटीटी पर रिलीज होने वाली उन वेब सीरीज में से एक थी जब वेब सीरीज का फॉर्मेट इंडिया में नया था। हॉटस्टार पर इस सीरीज का सीजन 3 स्ट्रीम हो रहा है। सचिन पिलगांवकर, प्रिया बापट और अतुल कुलकर्णी की ये वेब सीरीज महाराष्ट्र के पारस भूमि पर बनी क्राइम पॉलिटिकल वेब सीरीज है। अगर आप इस हफ्ते हॉटस्टार पर सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3 देखना चाहते हैं तो ये रिव्यू जरूर सुने। सीजन 2 क्लाइमेक्स में हमने देखा सियासत के इस खेल में महाराष्ट्र की सीएम पूर्णिमा गायकवाड़ अपने बेटे अक्षय को खो देती हैं। अमित की मौत के बाद आगे की कहानी के साथ सीजन 3 शुरू होता है। पूर्णिमा गायकवाड़ गायब हो चुकी हैं। खुद के पैरों पर खड़े रहने के बावजूद अमय गायकवाड़ अंदर से टूट चुका है। बतौर एक्टिंग सीएम अमय राव गायकवाड़ का चुनाव होने के कारण दिल्ली के सपने देखने वाला जग्गिया यानी जगदीश फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ गया है। हालांकि बेटी को नजरअंदाज करने वाले अमय राव गायकवाड़ अब बदल चुके हैं। अपनी गायब बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी वो वसीम खान पर सौंपते हैं। महाराष्ट्र राज्य की सियासत में अब दिल्ली और मीडिया दोनों की नजर है। पूर्णिमा के वापस आने के बाद क्या अमय राव गायकवाड़ का रवैया बदल जाएगा? जगदीश अब किस तरह से गायकवाड़ पर निशाना साधेगा? क्या माँ बेटे के रिश्ते सच में सुधर गए हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3 में मिलेंगे। सिटी ऑफ ड्रीम का निर्देशन नागेश कुलकर्णी ने किया है तो रोहित बनावलीकर के साथ मिलकर इस मशहूर निर्देशक ने ये सीरीज लिखी भी है। सीजन 1 और 2 देखने के बाद इस सीरीज के सीजन 3 से फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये कहानी उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रही। व्हील चेयर पर बैठने के बावजूद बेटे की मौत के बाद बेटी से बदला लेने के लिए तरसने वाले महाराष्ट्र जनशक्ति पार्टी के साहेब का शेर से बिल्ली बन जाना नहीं हजम होता। जग्गिया उर्फ जगदीश का रिवेंज और पार्टी को तोड़ने के लिए उसकी मेहनत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। ये कहानी प्रोडिक्टेबल से लगने लगी है। सिटी ऑफ ड्रीम में चल रहा पिता बेटी की संघर्ष इस कहानी का हाई पॉइंट था, जो इस सीरीज के कई एपिसोड में बिल्कुल नजर नहीं आता। इसी वजह से सीरीज बोर करने लगती है। पॉलिटिक्स और मीडिया का गठबंधन दिखाने की जो कोशिश इस सीरीज में की गई है वो और प्रभावशाली तरीके से पेश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रिया बापट ने फिर एक बार पूर्णिमा के किरदार के साथ मां का दर्द, मुख्यमंत्री की कर्तव्यच्छता दिखाते हुए अपनी बेमिसाल एक्टिंग पेश करते हुए दिल जीत लेती हैं। अतुल कुलकर्णी और सचिन पिलगांवकर ने अपनी एक्टिंग से इस सीरीज को बचाने की पूरी कोशिश की है। वसीम के किरदार में एजाज खान अपने किरदार को न्याय देते हैं। रणविजय सिंघा का किरदार और प्रभावशाली हो सकता था, लेकिन राइटर ने उनके लिए कुछ खास लिखा ही नहीं है। कलाकारों की एक्टिंग के लिए ये कहानी देखी जा सकती है। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को दिलचस्प अंदाज में दिखाने की जो कोशिश की गई है, उस कोशिश के लिए ये सीरीज जरूर देख सकते हैं। जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की है उसमें कोई नई बात नहीं है। अब पॉलिटिक्स में कई और नए ट्विस्ट और टर्न्स असल जिंदगी में देखने को मिलते हैं। इस सीरीज से ज्यादा दिलचस्प कहानियां हमें असल पॉलिटिक्स में मिलेंगी। कई जगह पर यह कहानी ड्रैग होती है। सीरीज को बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीजन 1 और 2 की वजह से सीजन 3 को देख निराशा होती है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड आवर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।